हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के पंचम पाठम देशभक्त चंद्रशेखरम के बारे में। आज बच्चों हम लोग संस्कृत के इस पाठ का हिंदी में अनुवाद देखने वाले हैं। ये सामान्य हिंदी का संस्कृत का पाठ है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित जो स्थान के बारे में चर्चा है, यहाँ पर देखिए दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। एक कोर्ट में है और चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, सिपाही हैं और न्यायाधीश है। इन तीन लोगों में इस पाठ में आपको संवाद देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रथम दृश्यम से लेके प्रथम दृश्य जो है उसमें यहाँ पे स्थान के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये जो संस्कृत में आप लोग देख रहे हैं इसका मैं स्थान के स्वरूप जो वर्णन है उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वाराणसी न्यायालय स्थान जो है वो वाराणसी का न्यायालय है, ठीक है। जो स्थान है वो क्या है सर? स्थान वाराणसी का न्यायालय है, ठीक है, यानी कि कोर्ट है। न्यायाधीश पीठे एक दुर्ष्य पारसी के त्रिस्त। न्यायाधीश की कुर्सी पर कठोर पारसी बैठा है। न्यायाधीश की कुर्सी पर कौन बैठा है? न्यायाधीश की कुर्सी पर एक कठोर पारसी बैठा है। आरक्ष चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अन्यंती। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। सिपाही न्यायाधीश के सम्मुख चंद्रशेखर को लाते हैं। अभियोग प्रारंभते, अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर सृष्टा गौरवण पोसस्पियस कोर्सी। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गौरवण 16 वर्ष का किशोर है। ये उस समय की बात है जब चंद्रशेखर 16 वर्ष के हैं। आरक्ष यानी कि सिपाही। श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर अयराजरोह गतिदिने अन्य नवे असहयोगिनी असभाए एकस्य आरक्षस दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्थखंडने प्रहार कृतियेन दुर्जय सिंह आहत। सिपाही कहता है श्रीमान, किससे कहता है? न्यायाधीश से। श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम अस्ति चंद्रशेखरम, यह चंद्रशेखर है। अय राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गतिदिने अनेव असहयोग, कल इसी ने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्थखंड यानी कि पत्थर के खंड से प्रहार किया था तथा जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। दुर्जय सिंह आहत यानी कि घायल हो गया था। श्रीमान ये चंद्रशेखर है। श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। कल इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के खंड से प्रहार किया था जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीश त बालक विस्मय विलोकते रे बालक तो किम नाम। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखकर हे बालक, रे बालक मतलब हे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? तुम किम नाम यानी कि तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। स्थिर हुए, चंद्रशेखर कहते हैं आजाद, स्थिर भाव से, ठीक है, स्थिर होकर आजाद। न्यायाधीश तो पिता किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र। चंद्रशेखर बताते हैं कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश त्वम कुत्र निवासति त्वगृह कुत्रामि, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, जेल खाना ही मेरा घर है। जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वागतम कृदश प्रातः स्वयंत अयम। स्वागत यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है? न्यायाधीश कहता है यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है। अतिष्ठ गृष्ट उड्डयना नावक युवक अहम इम 15 कसाघाते दंडे में। यह नवयुवक अत्यंत घृष्ट और उद्दंड है। मैं इसको 15 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। मैं इसे 15 कोड़े मारने का
आदेश देता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, नास्ति चिंता मतलब चिंता नहीं है। ठीक है, ये प्रथम दृश्य था। अब हम लोग द्वितीय दृश्य में आते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं बच्चों द्वितीय दृश्य की ओर, हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तदस्य दृष्टिगोचर भवत कोपनय फले बुद्ध चंद्रशेखर कहस्ती चंद्र। देखिए ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पेपर में आपका यही सब आएगा। ठीक है, द्वितीय दृश्य में क्या होता है, इसके बाद लंगोट बांधे रस्सी से मजबूती से बंधा हुआ चंद्रशेखर और उनके पीछे हाथ में कोड़े लिए हुए चंडाल और कारावास का अधिकारी गंड सिंह दृष्टिगोचर होता है, यानी कि उसके सामने आता है। गड़ा सिंह दृष्टिगोचर होता है, उसके सामने आता है। गड़ा सिंह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गड़ा सिंह जो कि चंडालम प्रति दुर्खम, चंडाल से दुर्खम, मम आदेशम, चंडाल से कहता है मम आदेशम समाकाले कासाघात कर्तव्य, मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना, यानी कि जब मैं आदेश दूंगा तब कोड़े लगाना। चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक लव्य विद्या स्वविनश्य फलम, रे दुष्ट युवक अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोह दुखम, और राजद्रोह करो मतलब और राजद्रोह करो तो तुमको भाई फल मिलेगा, मार खाओगे। दुर्खम कासाघात एक दुर्मख, दुर्खम एक कोड़ा लगाओ, यानी कि जो चंडाल है उससे कह रहा है कि एक कोड़ा लगाओ। जयतु भारतम, चंद्रशेखर भारत माता की जय हो, चंद्रशेखर भारत माता की जय हो। गड़ा सिंह, दुर्गम द्वितीय कासाघात, दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्खम पुनर्डयंती, यानी कि दुर्खम फिर मारता है। ताड़ी चंद्रशेखर पुनः भारत माता जयतु, जब चंद्रशेखर पीटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो इति वदति, यानी कि बोलता है। एवश्च पश्चाघातेन ताड़िता यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त बाहि अगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर 15 कोड़े मारे जाते हैं, उसके बाद से कारागार से मुक्त होकर आता है। तदेव वदति सर्वे जना तपर्त विष्यन्ति बहा बालक तस्य पदयो पंक्ति मालाभाति अभिनंदन यति, तभी लोग उसके चारों ओर से घेर लेते हैं, बहुत से बालक उसके चरणों पर गिरते हैं और उसको मालाओं से अभिनीत करते हैं। चंद्रशेखर किदम कृत्य भौदिभी, आप सब यह क्या करते हैं। वह सर्वे भारत माता अन्याय भक्त, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुणाकृत मदिता इसे रक्त बिंदा अग्निश भवष्यन्ति, उसके शत्रुओं के लिए मेरे ये खून की बूंद अग्नि की चिंगारी होगी। जयतु भारतम इति उच्च कथाएं सर्वेच गच्छति, भारत माता की जय हो, इसी प्रकार जोर से कहते हुए सभी लोग चले जाते हैं। ठीक है, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सभी लोग चले जाते हैं और ये संवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का संस्कृत पंचम पाठम चंद्रशेखर देशभक्तम, जिसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज के लिए, बस आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। और बच्चों जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। आप भी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दिए गए व्हाट्सअप नंबर हमारे 9532060199 पर भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।